चलिए सभी बच्चे इस बात पर ध्यान देंगे कि आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कराने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार जरूर देखना है और शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यदि वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर रखिए। देखिए, हम इसमें कुछ क्वेश्चंस को बहुत क्लियर ढंग से समझाएंगे। फिर भी यदि आपको लगता है कि इसमें ये पॉइंट शामिल हो जाता या मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आगे की वीडियो में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इस बात का किया जाए और आपकी उन सभी पॉइंट्स को भी ध्यान में रखा जाए। आप चाहें तो कमेंट में दे सकते हैं इस बात को, या मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी हम इससे पहले वीडियो में 5 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कराएंगे। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि ए बी ई और ए सी डी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ये बने ट्राइंगल ए बी ई ए सी डी कॉन्ग्रुएंट। तो ए बी ई, ध्यान से देखिए फिगर में, ए बी ई और ए सी डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। एक तो ए सी डी और एक ए बी। और आपको याद होगा कि जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती हैं। हमें इसमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी सिमिलर है। सिमिलरिटी के लिए हम साइड प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, एंगल इक्वल कर सकते हैं। जो भी कंडीशन हमें यहाँ पर मिलती है हम उसी को अप्लाई करेंगे। प्रूफ। तो सबसे पहले जो हमें दिया था कि ए बी ई ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। ए बी ई ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी साइड इक्वल हो जाती है। तो देखिए ए डी, देखो ए बी ई, तो पूरा ए बी, कौन सा, ए बी ए सी के इक्वल हो जाएगा। इधर ए ई ए डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ए ई, यानी ये वाला हिस्सा ए ई जो कि ट्राइंगल ए बी ई में है, ए डी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये ए डी में है। ठीक है, हमने इन दोनों को इसलिए लिया है क्योंकि ये जो हमें ट्राइंगल दो प्रूव करने हैं उसमें भी ये दोनों साइड इंक्लूड है, ए डी और ए बी। ए डी, ए बी, डी ई, बी सी, ये साइड उसमें है। अब सी पी सी डी से हुआ ये, तो साथ में देखिए ए बी ए सी के इक्वल है, ये भी सी पी सी डी से हुआ। अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो देखिए ए ई किसके इक्वल है, ए डी के, और ए बी किसको इक्वल है, ए सी के। तो हम रेशो बना सकते हैं इनका। देखिए ए बी ए सी के इक्वल है और ए ई, मैं इसको इधर लिख लेता हूं अभी, ए ई ए डी के इक्वल है। यानी मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो इधर की तरफ की साइड है उनको मैंने इधर लिखा और जो राइट हैंड की तरफ साइड है वो उनको मैंने इधर लिख लिया। यहाँ तो हम इसी तरह से लिखेंगे इस जगह पर, लेकिन इस जगह पर मैंने रेशियो बनाने के लिए लिख लिया। तो क्या हम इन दोनों को डिवाइड दें तो क्या ये हमारे पास ये नहीं आ जाएगा, ए बी अपॉन ए डी इक्वल ए सी अपॉन ए ई। ठीक है, हम इस वाले हिस्से को ऊपर और इसको नीचे भी लिख सकते हैं तो भी रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, यानी हम ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी भी लिख सकते हैं। तो इन सभी का हमें यहाँ ध्यान रखना है क्योंकि हमें ट्राइंगल कौन सा लेना है, ए डी ई।
तो ADE में AD और AE आ रहे हैं, तो AD और AE को हमें ऊपर रखना है। ABC में AB और AC आ रहे हैं, तो AB और AC को नीचे रखना है, डिनोमिनेटर में रखना है। तो इन ट्राइंगल ADE एंड ABC, तो देखिए AD के साथ में AB को ले लेते हैं, तो AD अपॉन AB। अब AD अपॉन AB किसके इक्वल हो जाएगा? AD अपॉन AB, तो AE अपॉन AC की इक्वल हो जाएगा, AE अपॉन AC, क्योंकि AD AE की इक्वल है और AC AB की इक्वल है। ये दोनों रेशियो इक्वल आ गए। अब इन दोनों ट्राइंगल में एंगल A कॉमन भी आ रहा है, तो एंगल A इक्वल एंगल A कॉमन। ध्यान से देखिए हमने कौन से ट्राइंगल लिए, ADE और ABC ट्राइंगल लिए, ठीक है। अब जब दो साइड प्रोपोर्शनल हो जाती हैं और एंगल इक्वल हो जाता है, तो दोनों ट्राइंगल SAS से कॉन्ग्रुएंट, SAS से सिमिलर हो जाते हैं। So therefore triangle ADE similar triangle ABC by SAS similarity। तो यही सवाल आपका प्रूफ हो गया, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था कि AED ABC के सिमिलर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस फिगर में AD और CE अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड जो सामने वाली साइड पर 90 का एंगल बनाए, तो अल्टीट्यूड है, ठीक है। ये AD BC पर अल्टीट्यूड है और CE AB पर अल्टीट्यूड है। हमें ये प्रूफ करना है, हाँ ये दोनों जो अल्टीट्यूड है P पर इंटरसेक्ट करते हैं, हमें ये प्रूफ करना है कि AEP CDP के सिमिलर है, ABD CBE के सिमिलर है, AEP ADB के सिमिलर है, PDC BEC के सिमिलर, ये हमें प्रूफ करना है। तो सिमिलरिटी के लिए हमें इस फिगर में जो भी हमारे पास सिमिलरिटी का पेयर दिया है उसमें से कोई भी दो एंगल्स को प्रूव करना है, क्योंकि साइड्स की लेंथ और साइड का प्रोपोर्शनल तो हमारे पास दिया नहीं। हाँ यदि हो सकेगा तो साइड का तो हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ हमारे पास एंगल से काम हो जाएगा। गिवन altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P, ये गिवन है। To prove AEP similar CDP, second ABD similar CBE, third AEP similar ADB, fourth PDC similar BEC। अब हमें देखना है फिगर्स। पहला पार्ट है AEP similar CDP। तो इन ट्राइंगल ADP एंड CDP देखिए, ए पॉइंट को देखिए, ए और सी, ए और सी इनका हमारे पास पता नहीं है कि ए एंगल सी के इक्वल है या नहीं। चलिए दूसरा देखिए, एंगल ई और डी। तो एंगल ई और डी इक्वल हमें पता लग गया कि ये एंगल इसके इक्वल है, ईच 90 डिग्री, और इस एंगल का नाम है AEP और इस एंगल का नाम है CDP। तो एंगल AEP CDP के इक्वल हो गया, ईच 90 डिग्री। अब और कौन सा एंगल इक्वल है, तो ये तो हमने रिजेक्ट कर दिया था कि ये एंगल इसके इक्वल है या नहीं, ये हमें नहीं पता। लेकिन ये पता है कि एंगल APE और CPD इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। इनको कहते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इससे वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों एंगल इक्वल हो गए। APE इक्वल हुआ DPE। और मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी दो एंगल यदि इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल AA सिमिलैरिटी रूल से सिमिलर हो जाते हैं। सो ट्राइंगल AEP सिमिलर हुआ CDP के बाय AA सिमिलैरिटी। अब आते हैं हम दूसरे सवाल, ABD। ABD को देखते हैं हम, ABD, ABD में D 90 का है और CBE इसमें E 90 का है। तो एक तो एंगल हमें मिल गया कि इसमें ये 90 का है, इसमें ये 90 का है। अब इस एंगल का नाम है ADB और इस एंगल का नाम है CBE।
तो एंगल ए बी डी इक्वल एंगल सी ई बी ईच 90 डिग्री। अब अगला एंगल कौन सा है, तो देखिए ए डी बी में एंगल बी आ रहा है और सी ई बी में भी एंगल बी आ रहा है, यानी एंगल बी इक्वल एंगल बी है, इसे कहते हैं कॉमन एंगल। ऐसा एंगल जो दोनों फिगर्स में आ रहा हो तो उसे हम कॉमन एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ए बी डी ट्राइंगल सी बी ई के सिमिलर हो गया, वही रूल है ए सिमिलरिटी। थर्ड पार्ट को देखते हैं हम। थर्ड पार्ट में ए बी डी सी बी ई के सिमिलर करना है, ए बी डी सी, थर्ड में ए ई पी सिमिलर टू ए डी बी। अब जरा देखिए ए ई पी में एंगल ए यहाँ पर है और ए डी बी में भी एंगल ए है, यानी एंगल ए दोनों में कॉमन है। इसमें ये 90 का है और इसमें ये 90 का नहीं, एक एंगल 90 का मिल गया, तो यहीं से हम प्रूफ कर देते हैं इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ए डी बी। ए ई पी 90 का है और ए डी बी 90 का है। एंगल पी ए ई और बी ए डी दोनों एंगल सेम है और कॉमन एंगल है, इससे ट्राइंगल ए ई पी ए डी बी के सिमिलर हो जाएगा। कौन सा, ए ई पी ए डी बी के सिमिलर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूफ करना है पी डी सी, यानी ये छोटा एंगल, ये ट्राइंगल ई वाला। ठीक है, हमें किसके सिमिलर करना है, बीई सी यानी इस ट्राइंगल। ठीक है, इसके सिमिलर करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल में एंगल सी कॉमन है और इसमें ये 90 का है, यानी बीई सी 90 का, और इसमें डी 90 का, यानी सी डी पी 90 का। तो दो एंगल मिल गए, एंगल सी कॉमन है और पी डी सी बीई सी के इक्वल है, ईच 90 डिग्री। एंगल पी सी डी इक्वल एंगल बी सी। इस छोटे वाले ट्राइंगल में तो इस एंगल का नाम है पी सी डी और बड़े वाले ट्राइंगल में इस एंगल का नाम है बी सी ई। दोनों सेम एंगल है, यानी कॉमन एंगल है। सो ए बी डी सिमिलर हुआ सी बी ई के बाय ए सिमिलरिटी। तो ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Prove that ABE similar CFB. तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ABCD बना लेते हैं। देखो हम जरा फिगर को, ये तो फिगर बना लिया, इसमें क्या गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। चलिए आपको फिगर कैसे बनाना है, तो मैंने ABCD एक पैरेललोग्राम बना लिया। आप नाम कहीं भी रख दो, मैं इसके अकॉर्डिंग रख देता हूँ ए बी सी डी। अब क्या कहा है, E is a point on AD produced, इस शब्द पर ध्यान देना, प्रोड्यूस्ड। तो AD को प्रोड्यूस करने के बाद उस पर एक पॉइंट है E। ठीक है, बी और E को मिलाते हैं तो ये CD को F पर इंटरसेक्ट करता है। देखिए सेम फिगर बन गया, एक जैसा है। तो ये अब हमें देखना है गिवन, तो ऊपर लिखा हुआ है, मैंने पहले ही बोल दिया कि E is a point on side AD of produced of a parallelogram ABCD, BE intersects CD at F। ये हमारे पास गिवन है और प्रूफ करना है ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल CFB। प्रूफ। अब आपको सीधा सीधा इन दोनों ट्राइंगल पर ध्यान देना है, ए बी
यानी ये पूरा ट्राइंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ट्राइंगल आपको लेना है। CFB इधर का ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या ए एंगल तो ABE में आ रहा है और C एंगल CFB में आ रहा है और ये दोनों इक्वल एंगल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स। तो इन ट्राइंगल ABE एंड CFB एंगल ABE यानी ये एंगल ABE नाम है और ये एंगल CFB के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ध्यान से ऐसे लाइन गई और ये जेड की तरफ मुड़ी और ये जेड बना दिया, तो इनको कहते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ABE और CFB अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल। दूसरे देखते हैं हम, मैंने अभी बताया था एंगल A इक्वल एंगल C है, ये है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो ट्राइंगल ABE सिमिलर CFB, क्योंकि दो एंगल जब हमें इक्वल मिल जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये आपका प्रूफ है। और AA सिमिलरिटी से प्रूफ हुआ है, तो आपको जो 8th क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चंस है, अगले जो क्वेश्चन हमारे रह जाएंगे वो अगली वीडियो में मैं जल्दी ही डालूंगा, कल या परसों में डाल दूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत तहे दिल से यानी दिल की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।